सो हियर आप लोग अभी क्या करने वाले हो? यू विल डिक्लेयर अ क्लास जिसका नाम है डिक्लेयर अ क्लास मैट्रिक्स एंड क्रिएट अ फंक्शन टू ऐड टू मैट्रिसेस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक क्लास मैट्रिक्स क्रिएट करना है और उसमें एक फंक्शन क्रिएट करना है जिसमें दो मैट्रिसेस का एडिशन है। सो यहाँ पे मैट्रिक्स जब मैं बात कर रही हूँ तो इट इज अ टू डायमेंशनल अरे। सो इन शॉर्ट लॉजिक क्या बोलता है कि हमको दो टू डायमेंशनल अरे का एडिशन करना है, बट कैसे करना है? क्लास और उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, डायरेक्टली नहीं। सो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? दो फॉर लूप के थ्रू कैसे हम दो मैट्रिसेस का एडिशन करेंगे वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड? डिक्लेयर अ क्लास मैट्रिक्स विद डेटा मेंबर्स। अब डेटा मेंबर्स कैसे हैं? जिसमें हम गेट डेटा करने वाले हैं, ऐड मैट्रिक्स नाम का मेथड कॉल करने वाले हैं, उनके तीन ऑब्जेक्ट्स बनाने वाले हैं। जब क्रिएट ऑब्जेक्ट बोल रही हूं तो वो कहाँ पे आएगा? जहां पे वॉइड मेन हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्लास का थ्री ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्रिएट करेंगे, एम ए एम बी, मतलब दो इनपुट लेंगे और उसका टोटलिंग जो है वो एम आर में आएगा। ठीक है, अब हमको यूजर से रोज और कॉलम्स एक्सपेक्टेड है। डिपेंडिंग अपॉन दोज रोज एंड कॉलम्स हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का गेट डेटा लेंगे और फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले लेंगे, तो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स डिस्प्ले होगा। ठीक है, मतलब गेट डेटा फंक्शन में क्या होना चाहिए? टू फॉर लूप्स होने चाहिए जिसमें हम वो अरे का इनपुट लेंगे, टू डायमेंशनल अरे का इनपुट लेंगे। ठीक है, फिर हम एम बी डॉट गेट डेटा करेंगे, एम बी डॉट डिस्प्ले करेंगे। नाउ दिस नेक्स्ट लाइन इज वेरी क्रिटिकल। अब आपको क्या करना है? एम आर मतलब रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट को, स्टूडेंट्स रिमेंबर हियर, हम नॉर्मली जैसे ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल्स का एडिशन करते हैं वैसा यहाँ पे डायरेक्टली एम ए प्लस एम बी नहीं होगा। बट फिर कैसे होगा? तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स में हम सेकेंड ऑब्जेक्ट डालने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने एक फंक्शन या मेथड क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है एड मैट्रिक्स, और डिपेंडिंग अपॉन रोज एंड कॉलम्स वो एडिशन होगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि एमबी नाम का जो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है वो एज अ पैरामीटर यहाँ जाएगा। ठीक है, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर हम डिस्प्ले कॉल करेंगे और डिस्प्ले के थ्रू आगे की प्रोसेस वर्कआउट करेंगे। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड ओवर हियर? क्लास बनाना है, गेट डेटा मेथड है या फंक्शन है, कैलकुलेट वाला यानी एड मैट्रिक्स वाला फंक्शन है, और तीसरा डिस्प्ले वाला फंक्शन है। तो पहला फंक्शन हम लोग लिखेंगे कि गेट डेटा कैसे होता है, हाउ इट इज डन। Pains that these people are facing, otherwise, I
सो यहाँ पे हम लोग वो वर्कआउट करेंगे कि गेट डेटा फंक्शन कैसे है। देखिए, दो फॉर लूप लिए और एक्सेप्ट ए ऑफ आई जे किया, और ये गेट डेटा आपके फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकेंड ऑब्जेक्ट दोनों के लिए काम करेगा। क्लियर? सेम इज फॉर डिस्प्ले। दो फॉर लूप लिए जिसमें रो और कॉलम हमने डाल दिया, और प्रिंट ए ऑफ आई जे से हमने उसको डिस्प्ले कर लिया। सो आपने ये चीज सी प्रोग्रामिंग में कर चुके होंगे। अब ये वाला जो फंक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फंक्शन क्या बोलता है, आप एड मैट्रिक्स करो, और एड मैट्रिक्स करते समय वो क्या बोल रहा है, हमने उसको मैट्रिक्स एम दिया है। अब ये मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ये क्लास है, और एम क्या है, उसका ऑब्जेक्ट है। तो जैसे हम रो या कॉलम का डेटा टाइप उसके साथ देते हैं, वैसे ही हम इसको क्या पास करने वाले हैं, सेकेंड ऑब्जेक्ट पास करने वाले हैं। ऑब्जेक्ट किसका है, क्लास का है। कौन सी क्लास का है, मैट्रिक्स क्लास का है। इसलिए हमने यहाँ पे स्मॉल में जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये क्या है, क्लास का नाम। एड मैट्रिक्स क्या है, फंक्शन का नाम। ठीक है, क्लास का नाम क्या है, मैट्रिक्स, और फंक्शन का नाम क्या है, एड मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैट्रिक्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और फिर से दो फॉर लूप चलाएंगे हम लोग रो या कॉलम तक। और इसमें ऐड कैसे करेंगे, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस जो हमने टेम्पररीली मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, डॉट ए ऑफ आई जे, आपका 2 डायमेंशनल अरे है। एक ही अरे को यूज करके हमने क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट में उसका अरे ले लिया, दूसरे ऑब्जेक्ट में उसका अरे ले लिया। अब दोनों को टोटलिंग करेंगे, तो कैसे करेंगे, रिजल्ट कहाँ आएगा, एस में आएगा यहाँ पे। तो एस में, एस के ए ऑफ आई जे में कैसा होना चाहिए, पहले वाला ए ऑफ आई जे। तो पहले वाला ए ऑफ आई जे यानी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एम ए। ठीक है, तो एम ए, ये वाला ए ऑफ आई जे में किसकी वैल्यू आएगी, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एक एम ए है, दूसरा एम बी है। तो ये वाला जो पहला वाला ए ऑफ आई जे है, ये काय के वजह से आएगा, या ये किसकी वैल्यू लेगा, एम ए के थ्रू जो हमने वैल्यू जनरेट की है उसकी। दूसरा है, हमने यहाँ पे दिए हुआ है एडिशन करते समय एम डॉट ए ऑफ आई जे। अब ये एम डॉट ए ऑफ आई जे, ये एम कौन सा है, जो हम इसको पास ऑन कर रहे हैं, किसको पास ऑन कर रहे हैं हम लोग, एम बी को। ठीक है, तो एम बी का ए ऑफ आई जे, एम बी डॉट ए ऑफ आई जे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ए एम ए का ए ऑफ आई जे का टोटल होगा एम बी के ए ऑफ आई जे के साथ, और वो आंसर स्टोर होगा एस के ए ऑफ आई जे में। मतलब अपने पास में यहाँ पे एक ही 2 डायमेंशनल अरे है, बट उस एक 2 डायमेंशनल अरे का यूज हमने पहले एम ए के लिए किया, फिर एम बी के लिए किया, फिर एस के लिए किया। ठीक है, और क्योंकि ये रिटर्न करेगा, ये फंक्शन है और ये कुछ रिटर्न करेगा, इसके लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए, रिटर्न क्या करेगा, एस करेगा। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो वॉइड मेन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, एम ए, एम बी और एम आर। रो और कॉलम इनपुट लेंगे जिसका नाम रहेगा रो और कॉलम, या आर और सी, जो भी आपको चाहिए वो। तो ये कहाँ पे आ गया, आपके वॉइड मेन के अंदर। फिर आपने एम ए डॉट गेट डेटा रो कॉमा कॉलम करना है, एम बी डॉट डिस्प्ले रो कॉलम करना है, एम बी डॉट गेट डेटा रो कॉमा कॉलम, एम बी डॉट डिस्प्ले रो कॉमा कॉलम। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट एम ए डॉट एड मैट्रिक्स एम बी कॉमा रो कॉमा कॉलम। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, एम आर इक्वल्स टू एम ए डॉट एड मैट्रिक्स ब्रैकेट में एम बी कॉमा रो कॉमा कॉलम।
और फिर डिस्प्ले किसको करोगे, MR में आपका टोटल वाला कॉलम आ जाएगा, टोटल वाला अरे आ जाएगा 2 डायमेंशनल, और वो यहाँ पे आप डिस्प्ले करोगे. नाउ नेक्स्ट इज योर दिस फंक्शन दैट इज डिस्प्ले. अब डिस्प्ले फंक्शन में क्या एक्सपेक्टेड है, दो फॉर लूप एक्सपेक्टेड है. पहले का है 0 to r-1, दूसरे पॉइंटर का है 0 to c-1, और हम डिस्प्ले करेंगे 2 डायमेंशनल अरे को. ठीक है. क्लास मैट्रिक्स कैसे डिक्लेयर किया है, एक ए नाम का अरे वेरिएबल है 2 डायमेंशनल, और एक गेट डेटा फंक्शन है, एक डिस्प्ले फंक्शन है, और एक एड मैट्रिक्स फंक्शन है. ठीक है. गेट डेटा डिस्प्ले का हमने देख लिया. अभी हमारे पास में दो और फंक्शंस हैं. एक है एड मैट्रिक्स. एड मैट्रिक्स में कौन मिलने वाला है उसको, सेकेंड वाला मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, रो मिलने वाली है, कॉलम मिलने वाला है. दो फॉर लूप्स में एस का मतलब ये जो फंक्शन है उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो एस डॉट ए ऑफ आई जे के अंदर हम क्या स्टोर करने वाले हैं, एम ए जिसका ए ऑफ आई जे ये वाला है, प्लस एम डॉट ए ऑफ आई जे जो एम बी वाले का है. उन दोनों की सीधी सीधी 2 डायमेंशनल अरे की टोटलिंग होगी, और वो जाके सेव होगी ए ऑफ आई जे में. बट किसके ए ऑफ आई जे में, एस डॉट ए ऑफ आई जे में. ठीक है. अभी गेट डेटा करते समय देखो क्या किया है, आई इक्वल्स टू 0 से लेके r-1, j इक्वल्स टू 0 से लेके c-1, ए ऑफ आई जे को इनपुट किया है. और ये दो फॉर लूप्स में हम लोगों ने क्या किया है, ये रिटर्न किया है. सो ये वाला जो प्रैक्टिकल है इसमें आपको नया क्या सीखने को मिल रहा है कि नॉर्मल 2 डायमेंशनल अरे का एडिशन नहीं करना हमको. अगर नॉर्मल 2 डायमेंशनल अरे का एडिशन होता तो कैसे होता, ए ऑफ आई जे कैसे होता, ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे, और ये आंसर में स्टोर होता सी ऑफ आई जे. राइट. सी ऑफ आई जे इक्वल्स टू ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे. ये नॉर्मल वाला 2 डायमेंशनल अरे का एडिशन नहीं है. क्या है ये है आपके दो सिंगल 2 डायमेंशनल अरे का एडिशन. बट पहले वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहा है, फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहा है, और थर्ड ऑब्जेक्ट में उसका रिजल्ट स्टोर हो रहा है. ठीक है. सो आई होप यू ऑल गॉट द लॉजिक बिहाइंड व्हाट वी विल बी डूइंग. सो अभी कोडिंग देखेंगे. iostream.h लिया हमने. देखिए पहले हम क्या बना रहे हैं, अभी क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं. ठीक है. तो क्लास मैट्रिक्स बनाया. अब इसमें एक 2 डायमेंशनल अरे डिक्लेयर किया, जैसे फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर ब्रैकेट में 3 दो काउंटर्स लगेंगे, तो हमने नाम उसका लिख लिया आई और जे. अब यहाँ पे एक और नई चीज आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना आपने क्या किया है, फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर किया है, यानी उसका प्रोटोटाइप यहाँ पे है, उसकी बॉडी बाहर है. ठीक है. तो यहाँ देखो ये क्या है उसका, यहाँ पे मैट्रिक्स जो पहला वाला मैट्रिक्स है वो क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप. ठीक है. फिर बाद में है एड मैट्रिक्स, वो है फंक्शन का नेम, और फिर ब्रैकेट के अंदर एक सेकेंड ऑब्जेक्ट पास किया है. ठीक है. सेकेंड
ऑब्जेक्ट पास किया है और कॉमा रो या कॉलम का उसको सेटिंग दिए हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या किया हमने, पहला मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिसन हियर, इट इज बिलोंगिंग ऑफ उस, वो कैसे रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा जैसे क्लास में जो डेटा मेंबर है उसके वो पैटर्न में वो रिटर्न करेगा। तो क्लास के डेटा मेंबर कैसा है, ए ऑफ 3,3, ठीक है, यानी 2 डायमेंशनल अरे, तो वो रिटर्न क्या करेगा, 2 डायमेंशनल अरे। ठीक है, सो अभी यहाँ पे मैट्रिक्स, ये पहला वाला मैट्रिक्स क्या हो गया, रिटर्न टाइप हो गया। एड मैट्रिक्स क्या हो गया, फंक्शन का नाम हो गया। मैट्रिक्स एम क्या हो गया, जो दूसरा ऑब्जेक्ट आपने को आने वाला है ना एडिशन के लिए, वो वाला हो गया। आईएनटी पहला रो के लिए है, दूसरा आईएनटी कॉलम के लिए। तो ये क्या हो गया, हमने प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट, अब गेट डेटा ले लिया। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लास को बहुत बड़ा नहीं कर रहे, क्लास को थोड़ा सा डिक्लेरेशन वाइज हम शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, देखो अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लास के अंदर सिर्फ फंक्शन का एक प्रोटोटाइप, एक जस्ट शॉर्ट में डिक्लेरेशन कैसा वो काम करने वाला है वो है, बट एक्चुअल क्या काम करने वाला है वो क्लास के बाहर हम डिक्लेयर करने वाले हैं। तो ये भी एक नई चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सो गेट डेटा, रिटर्न टाइप क्या है उसका, वॉइड, फंक्शन का नाम क्या है, गेट डेटा, और उसको क्या मिलने वाला है, दो वैल्यूज, रो और कॉलम। ठीक है, वैसे ही डिस्प्ले, इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, सिंपली इट इज डिस्प्लेइंग। ठीक है, अब आपको यहाँ लगेगा कि ए ऑफ 3 में हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि दो इट इज रिटर्न अबव पब्लिक बट इट इज विथ रिस्पेक्ट टू दिस कंप्लीट क्लास, तो वो क्लास के एकदम टॉप में डिक्लेयर किए हुआ है ना, तो सारे फंक्शंस में वो यूज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्लास आपका खत्म हो गया, छोटा सा दिख रहा है हम लोगों को, तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड है हमने वो सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक ब्लॉक को लेंगे और उसको फिर आगे एक्सपांड करेंगे। तो नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल, जब हम क्लास के बाहर उस फंक्शन को डेवलप करते हैं या उसकी बॉडी देते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखो क्या किया मैंने, यहाँ क्या लिखा है, देखो वॉइड से वॉइड मैच हो गया, ये देखिए ये वॉइड से ये वॉइड से ये वॉइड मैच हो गया। ठीक है, ये हो गया उसका रिटर्न टाइम। ये गेट डेटा से ये गेट डेटा मैच हो गया, ये हो गया फंक्शन का नाम। अब नई चीज क्या दिख रही है कि अरे यहाँ पे एक नया और एक मैट्रिक्स कहाँ से आ गया, तो ये मैट्रिक्स काय की वजह से आया, ये देखो ये मैट्रिक्स और उसके आगे पेयर ऑफ कोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान देके सुनना। मैट्रिक्स ये कीवर्ड से क्या होने वाला है, जो आपने ये क्लास का मैट्रिक्स बनाया ना, तो ये गेट डेटा किसका है, जब मैं किसी फंक्शन को क्लास के बाहर पूछूंगी कि तुम किसके घर के हो, तो वो जवाब देगा मैं मैट्रिक्स के घर का हूं। तो ये मैट्रिक्स और ये उसका घर का सिंबल। ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है, ये बताता है कि आपका बिलोंगिंगनेस किसके साथ है। गेट डेटा कौन से घर से बिलोंग कर रहा है, ये हमको क्लास के बाहर कैसे समझेगा, तो हम उसको कंपाइलर को बताएंगे कि भाई ये गेट डेटा जो है वो मैट्रिक्स क्लास के घर का है। ठीक है, तो ये कुछ नया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस असाइनमेंट में अगर आप ये चीज ध्यान रख लोगे तो नेक्स्ट जो असाइनमेंट्स है दे आर इजी फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो दो फॉर लूप लिए, अब इनपुट लिया ए ऑफ आई जे में, पहला फॉर लूप क्लोज किया, दूसरा फॉर लूप क्लोज किया, गेट डेटा कंप्लीट किया। तो गेट डेटा सबको क्लियर हो गया। रिटर्न टाइप किसके घर का, मैट्रिक्स के घर का, कौन, गेट डेटा, उसको क्या मिलने वाला है,
रो मिलने वाली है, कॉलम मिलने वाला है। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल अरे है, इसके लिए 2 फॉर लूप हमने लिए हैं टू गेट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है एड मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो अभी एड मैट्रिक्स में कैसा है देख, उसका रिटर्न टाइप क्या है, मैट्रिक्स। फंक्शन का नाम क्या है, एड मैट्रिक्स। उसको मिलने वाला क्या है, अनदर ऑब्जेक्ट। किसके जैसा, किसके घर का, मैट्रिक्स के घर का। ठीक है, इसके लिए देखो 1 2 3 ये वर्ड हमारे सामने आते हैं, दैट इज मैट्रिक्स। तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा काय के लिए क्यों लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला जो है मैट्रिक्स वो आपका रिटर्न टाइप है। दूसरा एड मैट्रिक्स वो आपके फंक्शन का नाम है। तीसरा मैट्रिक्स आपके जो सेकेंड ऑब्जेक्ट आप पास करने वाले हो उसका है। ठीक है, तो अभी हम मैट्रिक्स मेथड देखेंगे। अब वो क्लास के बाहर दे रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, ये एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया। ये देखो किसके घर का है एड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के घर का। इसलिए आपको देखो कितने सारे मैट्रिक्स लिखे हुए दिख रहे हैं, 1 2 3 4। सो डोंट गेट कंफ्यूज विथ इट। पहला मैट्रिक्स इज द रिटर्न टाइप। दूसरा मैट्रिक्स विद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इंडिकेट्स एड मैट्रिक्स किसके घर का है, मैट्रिक्स के घर का है। एड मैट्रिक्स हमने क्या किया है, मेथड का नाम या फंक्शन का नाम लिखा है, और उसके ब्रैकेट के अंदर हमको सेकेंड ऑब्जेक्ट मिलने वाला है। इसलिए हमने वहां पे कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये मैट्रिक्स क्लास का, इसलिए हमने वहां पे क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक्स एम। ठीक है, हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्योंकि हमको रिजल्ट कंप्यूट करना है। फिर फॉर लूप चलाया। अभी फॉर लूप बनाते समय क्या किया है, एस डॉट ए ऑफ आई जे इक्वल्स टू ए ऑफ आई जे प्लस एम डॉट ए ऑफ आई जे। तो इससे क्या होगा, इक्वल टू के बाद वाला जो पहला ए ऑफ आई जे है वो काय का है, एम बी, एम ए का, प्लस एम डॉट ए ऑफ आई जे किसका है, वॉइड मेन से क्या पास ऑन होने वाला है, एड मैट्रिक्स में एम बी। तो एम बी डॉट ए ऑफ आई जे वाला पैटर्न है वो, तो वो एम बी वाला है। और ये रिजल्ट कहाँ पे स्टोर होने वाला है, एस के ए ऑफ आई जे में, इसलिए यहाँ पे एस डॉट ए ऑफ आई जे लिखा है। ठीक है, पहला फॉर लूप खत्म हुआ, दूसरा फॉर लूप खत्म हुआ, और ये बना हुआ एस जो वैल्यू है ये रिटर्न होना चाहिए, इसके लिए हमने यहाँ पे रिटर्न एस लिखा हुआ है। और वो एस कैसे रिटर्न टाइप का है, मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो मैट्रिक्स इज योर रिटर्न टाइप। ठीक है, अभी डिस्प्ले लेंगे। देखो यहाँ पे कैसे आया, वॉइड इज द रिटर्न टाइप, डिस्प्ले इज द नेम, बट डिस्प्ले किसके घर का है, मैट्रिक्स के घर का, इसके लिए मैट्रिक्स स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हमने डाला है। ठीक है, 2 फॉर लूप चलाए। अब डिस्प्ले करते समय हमको जो पैटर्न में, जैसे 2 डायमेंशनल अरे पैटर्न में हमको लेना है, तो हमने क्या किया, हर वैल्यू के पहले बैकस्लैश टी डाल दिया, तो एक 8 स्पेसेस का या हाफ इंच का जगह सेट होके आएगा। और एक लाइन खत्म होने के बाद में अपने को नेक्स्ट लाइन चाहिए, तो इसलिए हमने बैकस्लैश एन डाला और दोनों फॉर लूप्स को खत्म किया। ठीक है, नाउ वॉइड मेन के अंदर हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, रो और कॉलम लेंगे, एंटर वैल्यू ऑफ आर करेंगे, एंटर वैल्यू ऑफ सी करेंगे। जब भी हम एक्सेप्ट आर या एक्सेप्ट एन लिखेंगे तो हमको 3 काम करने होते हैं। पहला डिक्लेयर द वेरिएबल, दूसरा एक रेलेवेंट मैसेज चाहिए, और तीसरा एक्चुअल इनपुट चाहिए। तो हमने आर के रिलेटेड एक रेलिवेंट मैसेज डाला, उसका डिक्लेरेशन किया और इनपुट लिया। वैसे ही सी के रिलेटेड हमने डिक्लेरेशन किया, एक मैसेज डाला और इनपुट लिया। ठीक है, अब पहला मैट्रिक्स लेना है, तो जब भी हम कुछ नया, कुछ भी इनपुट का एक्सेप्ट का बात करेंगे तो हमको क्या चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए। तो देखो हमने एम ए को डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, पहला काम हो गया। दूसरा उसके रिलेवेंट मैसेज डाल दिया। अभी तीसरा क्या है, एम ए डॉट गेट डेटा। ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्टली डेटा नहीं आएगा, ए ऑफ आई जे आप यहाँ पे सिर्फ ए ऑफ आई जे नहीं कॉल कर पाओगे। आप कैसे कॉल कर पाओगे उसको, एम ए डॉट गेट डेटा, गेट डेटा के अंदर वो ए ऑफ आई जे में वैल्यू जाएगी। ठीक है,
ये हो गया पहला। वैसे ही अब उसको डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले में वो आ जाएगा। देन एंटर द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। हमने सेकेंड मैट्रिक्स का गेट डेटा किया, सेकेंड मैट्रिक्स को डिस्प्ले किया। एम आर हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, इक्वल्स टू एम ए डॉट एड मैट्रिक्स ब्रैकेट में एम बी जो हमारा सेकेंड मैट्रिक्स है, कॉमा आर कॉमा सी। तो अभी डिस्प्ले करेंगे, रिजल्टेड क्या आएगा, एम आर डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो आउटपुट देखो कैसे दिखेगा जब मैं कंपाइल करूंगी। 3/3 का होना चाहिए, तो लेस देन और इक्वल टू 3 लिया हमने, तो 2 यहाँ पे इनपुट लिया फॉर रो एंड कॉलम। 2/2 का मैट्रिक्स है, तो मैंने ये 4, 5, 20 और 33 वैल्यूज डाली। तो देखो फर्स्ट मैट्रिक्स कैसे डिस्प्ले होगा, \t से 4 और 5 के बीच में एक टैब स्पेस आया, फिर 20 और 33 के बीच में टैब स्पेस आया, और 4, 5 होने के बाद में \n डाला था, तो उसकी वजह से नेक्स्ट लाइन आया। सेकेंड मैट्रिक्स लिया, सेकेंड मैट्रिक्स को डिस्प्ले किया, अब एडिशन आना चाहिए, एडेड मैट्रिक्स इज ओके। तो 4 + 3 7, 5 + 4 9, इस तरीके से आंसर है। 66 + 33 वॉज 99। ठीक है, 20 + 55 इज 75। गेटिंग? सो क्या एक्सपेक्टेड है, समझ में आया? तो कोडिंग लिखते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये वाली लाइन है, दैट इज इस लाइन के वजह से एम आर इक्वल्स टू एम ए डॉट एड मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स अगर हम कर रहे हैं तो हम इस तरीके से ही करेंगे। ओके, सो आप ये आउटपुट आपका आ जाएगा। मैंने ये सेम कोड टाइप किया था सी के इसमें, और ये मुझे आउटपुट मिला। ठीक है,